हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में जो है आपने जो है शेफाली जरीवाला के डेथ के बारे में सुना होगा। उसके बाद जो है डॉक्टर्स ने यहाँ पर जो है तरीके से दावा किया है कि वो बहुत सारी जो है एंटी एजिंग दवाइयाँ ले रही थी। इसके अलावा जो है आप बोटॉक्स के बारे में सुनते ही रहते होंगे कि कैसे जो है अपने आप को युवा दिखाने के लिए जो इंजेक्शंस वगैरह लिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल दवाइयाँ वगैरह ली जा रही है। तो भारत में जो ये ट्रेंड बढ़ क्यों रहा है, आखिरकार क्यों इस प्रकार की चीजों को अपनाया जा रहा है? मतलब वृद्ध होना, बूढ़ा होना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक जो है नेचुरल प्रोसेस है। उसको कैसे स्किप करने का प्रयास किया? तो इनकी स्किन तो जो है बाहर से यंग दिखती है, लेकिन अंदर जो है शरीर काफी कमजोर हो जाता है। इन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सारे जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनको जो है डॉक्टर्स खुले तौर पर पेशेंट्स को या इन लोगों को, खासकर सेलिब्रिटीज हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इवन जो है कई बार प्राइवेट जॉब करने वाले कई लोग जो इस प्रकार के ट्रीटमेंट लेते नजर आते हैं। तो भारत में क्या क्या कैसे हो रहा है, और ये मार्केट बिलियंस डॉलर का मार्केट बना हुआ है पूरे विश्व में। खासकर आप अगर जो है कोरियन वेब सीरीज वगैरह फॉलो करते हैं, जापान या कोरिया के बारे में, तो वहां पर जो है नोज जॉब कराना, आईलिड्स की मतलब फिक्स कराना, ये सारा बहुत नॉर्मल माना जाता है। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो आजकल फिक्स हो रहे हैं कि नोज ऐसी होनी चाहिए, चीक्स वैसे होने चाहिए, लिप्स जो है लिप फिलर्स वगैरह, ये सब जो है इन सबके साइड इफेक्ट्स हैं, और उन सबके बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन पढ़ने वाले। क्या लिखा है? एंटी एजिंग ट्रीटमेंट और भारत में बढ़ता युवा दिखने का ट्रेंड। तो भारत में नहीं, पूरे विश्व में युवा दिखने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मॉडल्स वगैरह हैं, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, वो लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे और खुले तौर पर जो है मार्केटिंग की जाती है, एड्स किए जाते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े कंपनियों के, जो कि इस प्रकार की सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा हम पढ़ेंगे। क्लास को स्टार्ट कर उसके पहले बता दूं कि संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है जुलाई का एक्सक्लूसिव ऑफर लेकर के, जहां पर हम आपको जो है मोर देन 75% का डिस्काउंट दे रहे हैं, चाहे वो लाइव कोर्स हो, ऑनलाइन कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो या फिर डीएलपी कोर्सेस हो। अब बात करते हैं वन बाय वन। पहले हम बात करें अगर पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेस में, तो जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान पीसीएस का जो है एग्जाम हो, उन सबके लिए हमारे पास बैचेज अवेलेबल है। यूपी पीसीएस का आफ्टर जो है 70% डिस्काउंट करने के बाद आपको बैच 30,000 में मिलेगा। मोर देन 75% डिस्काउंट है, चाहे बिहार पीसीएस ले, एमपी पीसीएस या फिर राजस्थान पीसीएस। तीनों के बैच अगर आप प्रिंटेड नोट के साथ लेते हो तो अलग अलग प्राइस है, ठीक है। 12,999 में आपको जो है कोई भी बैच मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ नोट्स के साथ मिलते हो तो आपको 10,000 में मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो एक अलग से बैच हमारा है बीपीएससी का मेंस का बैच। अब 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। अब जिसका निकल जाता है उसको मेंस की तैयारी करनी होगी, तो वो पहले से ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। नंबर हमारा है 9555124124। ये ऑफर 2 से 6 जुलाई के बीच रहने वाला है। अब बात करते हैं आईएएस के फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। प्रीलिम्स प्लस मेंस का यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जीएस का प्री प्लस मेंस का बैच आपको 50,000 में मिलेगा। सीसेट प्लस जीएस यहाँ पर जो है 55,000 में मिलेगा प्री प्लस मेंस का बैच। ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं, यहाँ पर आपका 40,000 में मिल जाएगा। ऑप्शनल कोर्स 17,500 में अवेलेबल है। सब पर हम आपको मोर देन 60% ऑफ दे रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सारे बैचेज को परचेज करने के लिए हम आपको ईएमआई की सुविधा भी देने वाले हैं। नंबर वही है 9555124124। ओके, अब बात करते हैं 71st बीपीएससी का पीटी टारगेट बैच, जो कि 70 दिनों का प्रोग्राम रहने वाला है। 70 दिन में प्रीलिम्स का सारा सिलेबस कवर कराएंगे। डेली 2 क्लास चलेंगी। करंट अफेयर की क्लास संडे को चलेगी। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड मतलब पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट जो भी होते हैं। रेगुलर सेक्शनल टेस्ट कराए जाएंगे, और साथ में हम आपको दे रहे हैं बीपीएससी की प्रीलिम की टेस्ट सीरीज, यहाँ पर बिल्कुल फ्री, और 4500 रुपीज मात्र इसकी जो है फीस रहने वाली है, ठीक है। अब लास्ट हमारा है यूपीएससी का मेंस। यहाँ पर जो है मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के लिए क्लासरूम प्रोग्राम है ये। यहाँ पर हम आपको जो है यूपीएससी के मेंस के बारे में बात करेंगे, मुख्य परीक्षा की रणनीति
रणनीति क्या होनी चाहिए, आंसर राइटिंग आप कैसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, एडवांस अप्रोच क्या होनी चाहिए, सारा सिलेबस भी कवर करेंगे मेंस का। उसके साथ आपको 13 टेस्ट भी करने को मिलेंगे, लिखने को मिलेंगे। हमारी जो भी अनुभवी फैकल्टी है उनसे बातचीत करके आप अपनी रणनीति को और सही दिशा में ले जा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी फीस की। और ये जो प्रोग्राम हमारा है 140 डेज का है, ये जो क्लासरूम प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत समय नहीं लगेगा। ऑफलाइन बैच के बारे में बात करते हैं फीस की। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए 25,000 है। संस्कृति के लिए ये संस्कृति के अगर आप एक्स स्टूडेंट है तो आपको 20,000 रुपये फीस लगेगी। ऑनलाइन मोड के बारे में अगर बात करें तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए यह 20,000 है। अगर आप संस्कृति के पुराने विद्यार्थी हो तो फीस मात्र कितनी लगेगी, 15,000। ठीक है, चलो नंबर वही है जो है 9555124124, या विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक यही है कि हाल फिलहाल में जो है शेफाली जरीवाला बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रही है, इसके अलावा कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जाने आती है। तो उनको जो है उनकी अचानक से जो है हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। जब जो है रिसर्च वगैरह की गई, जो है पोस्टमार्टम वगैरह किया गया, उनके घर पे जो दवाइयाँ मिली उनसे पता चला कि वो जो है एंटी एजिंग दवाइयाँ ले रही थी, मतलब एक तरीके से उम्र को रोकने के लिए कि बाहर से युवा दिखते रहे। इन दवाइयों को लेने की वजह से जो है ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु हुई है। अब देखो भारत में जो है लगातार मामले बढ़ रहे हैं जहां पर जो है कारपोरेट एम्प्लॉय अगर अच्छी खासी सैलरी है उनकी, वो भी इस प्रकार के ट्रीटमेंट लेते हैं। बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह हो गए, इवन आजकल देखते बड़े बड़े बिजनेसमैन की जो फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो भी इवन आजकल तो पुरुषों में भी ट्रेंड चल रहा है कि भाई सुंदर दिखना है, उसके लिए जो है ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स लेते हैं या इंजेक्शंस लेते हैं। इससे जो है स्किन कलर फेयर हो जाता है, बोटॉक्स कराते हैं, चीक्स अपलिफ्टेड या सर्जरीज वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे तरीके के ट्रीटमेंट हैं जो कि लगातार जो है लोग ले रहे हैं। अब सोशल मीडिया, कॉर्पोरेट कल्चर, ग्लोबल ट्रेंड्स जो है, यहाँ पर क्या है, ट्रेंड्स युवा और सुंदर दिखने को लेकर जो है सामाजिक। तो जो पहले के ज़माने पे जो है, मतलब बात करें 50 साल या 60 साल पहले जो मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड रहती थी, उनके जो ब्यूटी, नॉर्मल जो ब्यूटी होती थी उनकी, उनको अब के समय में, अब के समाज में बोला गया कि भाई ये सुंदर नहीं है। जो नॉर्मल आंख कान नाक होती है वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठती, जिसके लिए लोग जो है हजारों और लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर सर्जरी वगैरह करवा रहे हैं। अब बात करते हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आखिरकार होता क्या। तो बोटॉक्स हो गया, थर्मल फिलर्स हो गए, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस या टैबलेट्स हो गई, स्टेम सेल थेरेपी होगी, सर्जिकल फेसलिफ्ट, यहाँ पर जो है फेसलिफ्ट कराते हैं कि भाई आप 35-40 के हो गए हो और आपके जो है चीक्स जो है लटक गए हैं, या जो है आपका फेस थोड़ा सा सैगी हो रहा, मतलब लटका हुआ लगा, तो वो क्या करेंगे, सर्जिकल मतलब कट पीट करके आपका फेस जो है एकदम ऐसे लिफ्टेड दिखाएंगे कि आप बहुत युवा दिखेंगे। और आजकल तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करके अपना फैट कम नहीं करना चाहते, अगर गले में जो है डबल चिन, डबल चिक्स वगैरह हो गए तो वो सर्जरी के माध्यम से हटवा देते हैं, एक्सरसाइज करके कम नहीं कर, मतलब हेल्दी वे जो होता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, तो लोग अपनी त्वचा को चमकदार, झुर्रियों से मुक्त और शरीर को ऊर्जावान बना रखने के लिए करते हैं। तो जो नेचुरल प्रोसेस है कि भाई आप 30-35 के बाद, 25-30 के बाद तो बूढ़े दिखने शुरू हो जाएंगे, झुर्रियां आने लग जाएंगी, फाइन लाइंस आने लग जाएंगी, वो सब लोग जो है स्किप करना चाहते हैं। हमेशा लोग जो है क्या है, यहाँ पर आजकल सुंदर ही दिखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, भारत में कमी नहीं है, 2025 तक भारतीय एंटी एजिंग इंडस्ट्री अनुमानित आकार जो है 25,000 करोड़ का है। 30+ आयु वर्ग के जो भी युवा हैं वो कॉर्पोरेट पेशेवर हो सकते हैं, सोशल मीडिया जो है प्रभावित, मतलब ये सारे लोग जो है इस प्रकार के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और खासकर जो है आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आपको इस प्रकार के ट्रीटमेंट या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग जो है, डॉक्टर्स वगैरह या जो है कंपनीज, इवन कंपनीज भी बनी हुई जो कि आपको ये सारा प्रोवाइड कर देंगे। दिल्ली में आप हर जगह जो है इसके डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब होता था कि भाई स्किन से संबंधित कोई समस्या है आपको वो बताएंगे। आजकल के डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपकी पूरी सर्जरी कर देंगे कि भाई तुमको हम सुंदर बना देते हैं। ये सारा हमने देख लिया है। जो ग्लूटाथियोन के जो है यहाँ पे दवाइयाँ ली जा रही थी, बिना चिकित्सीय निगरानी के था, सौंदर्य के लिए स्वास्थ्य से समझौता आजकल लोग कर ही रहे हैं। अब सकारात्मक पक्ष क्या है इन दवाइयों को लेने का, तो लोगों का मानना है कि ये सब कराने से जो है लोग सुंदर दिखते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस आता है।
आत्मविश्वास भर जाता है। स्किन केयर और हेल्थ इंडस्ट्री में रोजगार भी मिल जाता है। अब आजकल क्या है, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो मेकअप प्रोडक्ट्स हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, या फिर जो है हेयर से संबंधित प्रोडक्ट्स हो, अगर आपकी स्किन अच्छी है, आप जो है गुड लुकिंग है, चाहे भले ही सर्जरी के माध्यम से बने हो, आपको जो है ऐड वगैरह मिलता है, तो रोजगार वगैरह मिलना आपके लिए आसान हो जाता है। जीवन जो है शैली संबंधी जागरूकता में सुधार हो रहा है, ये सारा हम यहाँ पे बात करें। अब देखो, बात करते हैं सामाजिक दबाव की, तो महिलाओं को ज्यादा झेलना पड़ता है। महिलाओं के लिए सुंदर होना पहली प्रायोरिटी होती है, इसीलिए जो है इस प्रकार के ट्रीटमेंट में देखेंगे तो महिलाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं आपको। अब बड़े बड़े जो है खान, जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के हैं, उनको मूवीज मिल रही हैं, बराबर पॉपुलैरिटी है उनकी, और उनके फैन फॉलोवर्स लाखों करोड़ों की संख्या में है। उनको मुझे नहीं लगता कि कभी कोई सर्जरी लेने की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन उसके अपोजिट आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी हीरोइंस वगैरह, उनको समय समय पर जो इस प्रकार के ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रहना तो सुंदर दिखना होगा लोगों को, ये हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य तो लोग जो है आजकल ऐसा हो गया है, इस प्रकार की मार्केटिंग की जाए कि लोगों का मन में डाला जा रहा है कि भाई ये करा लो तब सुंदर लगोगे, तुम्हारी नाक थोड़ी टेढ़ी है ठीक करा लो, तुम्हारे गाल ऐसे है, तुम्हारी स्किन ऐसी है, तुम ये करा लो, वो, मतलब लोगों को जो है सेल्फ डाउट में डाल करके ये सारा यहाँ पर किया जा रहा है। अब वो वर्गीय समानता, जाहिर सी बात है ये ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं, तो जो अमीर लोग हैं वही अफोर्ड करेंगे। वैज्ञानिकता की कमी, कई सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जहां पर जो है साइंटिस्ट ने सर्टिफाइड नहीं किया है कि ये सेफ है, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नैतिक प्रश्न भी यहाँ पर बनता है कि क्या युवापन को खरीदना एक सामाजिक कमजोरी है? मतलब जो है लोग क्या कर रहे हैं, युवापन को खरीदते हैं ना। पहले के समय में लोग बोलते थे कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक तरीके से जो सुंदर दिखना है या युवा रहने वाली चीज है वो तो चली जाएगी एक समय के बाद। तो इंसान ने वो भी खत्म कर दिया कि भाई कैसे तुम जो है 40 साल की उम्र में 18 साल के दिख सकते हो। कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि 50 साल के हैं, 65 साल के हैं, लेकिन उन्होंने इतनी दवाइयां खा रखी हैं, इतने ट्रीटमेंट्स करा रखे हैं कि आप उनको देख के कह ही नहीं सकते कि ये 40 प्लस है, ये लगेगा 22 साल का लड़का है या 22 साल की लड़की। ये सारा यहाँ पर जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। और इसके अलावा आपने कई सारे ऐसे देखे होंगे कि कुछ लड़कियां लड़के ऐसे हैं जिनको इंडस्ट्री में समय रहते जाना है, तो वो ऐसे टैबलेट्स, ऐसी दवाइयां ले कि समय से पहले ही बड़े हो रहे। मतलब लोग पागल हो गए, कुछ उम्र से कम दिखना चाहते हैं, कुछ उम्र से पहले ही जो है बड़े होना चाहते हैं। अब बात करते हैं नीतिगत चुनौतियां और सुधार। तो अब यहाँ पर जब ये चल ही रहा है, अब इसको आप बंद नहीं कर सकते हो। हाँ, जो सुरक्षा के उपाय हैं वो कर सकती है सरकार। सरकार रेगुलेट कर सकती है ताकि समस्याएं इस वजह से ना खड़ी हो। देखो यहाँ पर है अनियमित बाजार है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जो झूठे दावे करते हैं, अब जिसने भी जो है इस प्रकार के मेडिसिन दी हैं कि आप सुंदर दिखेंगे, उनको ये भी बताना हो कि भाई तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, कल को तुम्हें और कोई समस्या हो, कल को तुम जल्दी मर सकते हो। ये सारा आपको बताना होगा। जो है जागरूकता जो कम है उसको बढ़ाना होगा। चिकित्सा की नैतिकता का जो हनन हो रहा है भाई, मतलब चिकित्सा मतलब जो हम बात के ट्रीटमेंट या जो डॉक्टर्स, उनका तो काम लोगों को बचाना होता था, लेकिन आजकल क्या डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऐसे इलाज करें कि लोग जल्दी मर जाते हैं। और वैसे भी जो है आप आजकल जो है इंटरनेट पर देख ही रहे हो कि लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है। उसके पीछे तो कुछ लोग बोलते हैं कि कोरोना के वैक्सीन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन यहाँ तो जो कुछ केस ही अलग हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य की। तो कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की सर्जरी या जो है इस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना बहुत आम माना जाता है। पहले देखो यहाँ पर है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया बहुत ज्यादा फेमस है इसके लिए। लोग सर्जरीज के लिए कोरिया ही जो है ज्यादा जाते हैं। यूएई जैसे देशों में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बहुत बहुत सामान्य है। ठीक है, ग्लोबल एंटी एजिंग इंडस्ट्री का मूल्य जो है 2023 में $65 बिलियन था, और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक ये $100 बिलियन हो जाएगा। बिलियंस में हो रहा है। ठीक है, कुछ देशों में जो है एंटी एजिंग को जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, वेलनेस और जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का हिस्सा माना जा रहा है कि भाई ये कुछ गलत थोड़ा ना है, ये तो वेलनेस है और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का हिस्सा ही मान के चल रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर तकनीकी पहलू, तो ग्लूटाथियोन के बारे में ये बोला जाता है कि इससे आपका स्किन कलर जो है फेयर हो जाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो है मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है।
यही बताते हैं आपको, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं बताएगा कि अगर आपकी बॉडी में मेलानिन बनना बंद हो गया तो जो व्हाइट चकत्ते वाली जो बीमारी होती है जिसमें पूरी बॉडी में व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, वो बीमारी इससे लोगों को हो सकती है। लेकिन कौन बताता है? नहीं। इसके अलावा जो है लीवर पर प्रभाव होता है, इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा अगर आप ये जो है लेते हैं। कोई जो है ओरली टैबलेट्स के रूप में लेता है, कई लोग जो है इसको इंजेक्शन के माध्यम में से लेते हैं क्योंकि इंजेक्शन जो है ज्यादा यहाँ पर कारगर साबित होता है। बोटॉक्स तो सुना ही होगा, ये तो बहुत आम हो गया है। इंजेक्शन के माध्यम से आपके जो है कुछ बॉडी पार्ट्स में जो है, जैसे आपको चिक्स को जो है थोड़ा सा फ्लफी और जो है लिफ्टेड दिखाना है तो इंजेक्शन के माध्यम से यहाँ पर जो है इंजेक्ट किया जाता है। कुछ लोग जो है लिप बोटॉक्स भी कराते हैं कि लिप्स को पाउटी दिखाना, ये सारा आजकल लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार इंजेक्शन। अब लेकिन यहाँ पर बोटॉक्स में होता ये है कि आपको बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार जो इस्तेमाल किया है वो कुछ समय तक रहता है, फिर दोबारा आपको जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टेम सेल थेरेपी भी इस्तेमाल की, ज़्यादा सर्टिफाइड नहीं है, वैज्ञानिकों के द्वारा ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं की गई। सेनोलाइटिक्स के बारे में बात करते हैं तो उम्र दराज कोशिकाओं को ये खत्म कर देता है। रिसर्च अभी प्रारंभिक चरण में है। नेट प्लस जो है बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, तो सेलुलर ऊर्जा बढ़ाना, ठीक है, इसमें क्या है, शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित होते हैं। कई कई ऐसे लोग हैं जो कि यंग रहने के लिए दिन में 40 टैबलेट्स खाते हैं, जो आपको सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत ब्यूटीफुल और जिनके बारे में बात करते हैं कि संतूर मॉम है, संतूर डैड है, कि भाई 50 की उम्र में ये 35 के दिख रहे हैं, 25 के दिख रहे हैं। उनका एक रीजन ये है कि वो दवाइयाँ ले रहे हैं, दिन में 40 35 दवाइयाँ लेते हैं सुंदर दिखने के लिए, यंग दिखने के लिए, और फिर जल्दी निपट जाते हैं। ये सब हो रहा है। अब एक प्रश्न हमारा है, सेनोलिटिक दवाइयां जो है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? बालों के झड़ने को रोकना, डैमेज कोशिकाओं को हटाना, त्वचा को गोरा बनाना, या विटामिन डी का स्तर बढ़ाना। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।